एट एंगल थीटा। ठीक है, इस तरह से रोड है लाइक दिस वे। The road is inclined to some height h. Here it is center. R is the radius. अच्छा, now कार बना लेते हैं, कार इंक्लाइंड हो जाती है, तो लेट्स से हियर इट इज कार। ओके, जस्ट वेट एक सेकंड ना। लेट्स से ये कार है, and here it is car. ये कार है। हाँ, सो सारे फोर्सेस को हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट मी ड्रॉ वेट। तो वेट इधर आ जाएगा, दैट इज mg। ठीक है ना, वेट तुम्हारा आ जाएगा, दैट इज mg। ठीक है, अच्छा वेट, नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल फोर्स इधर है। नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हियर, नॉर्मल फोर्स विल बी हियर, एंड फॉर नॉर्मल फोर्स, अच्छा अच्छा, एंड फॉर नॉर्मल फोर्स आपको मालूम है कि ये एंगल हमेशा थीटा बनता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज आल्सो थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, तो इधर आ जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स, इधर आ जाएगा दैट इज n cos थीटा, और इधर आ जाएगा n sin थीटा। तो देखो ये हो गया cos थीटा और ये हो गया sin थीटा, दैट इज n cos थीटा एंड sin थीटा। मैंने बता नॉर्मल फोर्स को कैसे ब्रेक किया, ये बस समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, फ्रिक्शन देखो किधर होगा, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, वेट, फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन ड्रॉ करते हैं, वेट, फ्रिक्शन, हाँ कार बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ रहेगा, फ्रिक्शन इज हियर। फ्रिक्शन, तो कार बाहर जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, alternate angles are equal, this is theta, so that is also theta। alternate angles z जैसा बन रहा है, alternate angles are equal, तो इधर हो जाएगा f cos थीटा और इधर आ जाएगा दैट इज f sin थीटा। तो फ्रिक्शन को भी हमने ब्रेक कर दिया f cos थीटा और f sin थीटा। डायग्राम कंप्लीट हो गया। आर यू गेटिंग द डायग्राम? Yes, sir. अच्छा, वेट कितने फोर्सेस हो गए? सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। हाँ वेट, ऊपर हो गया n cos थीटा, इधर आ गया n sin थीटा, इधर फ्रिक्शन का आ गया दैट इज f cos थीटा, इधर फ्रिक्शन का आया दैट इज f sin थीटा, और वेट नीचे की तरफ है दैट इज mg। सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स, ड्रॉ दिस डायग्राम।
सर हाँ बोलो। सर वो एंगल वो साइड की क्यों लेते? कौन सा बेटा, किस साइड वो का? एन कॉस थीटा वाला। हाँ, कभी हम एमजी को ब्रेक करते हैं, कभी एन कॉस थीटा को ब्रेक करते हैं। तो इस मतलब ये वाले डेरिवेशन में एमजी को ब्रेक नहीं किया गया, एन नॉर्मल को ब्रेक किया। हाँ ओके सर। ठीक है, तो इस मतलब रिक्वायरमेंट हमारी है कि वेट को ब्रेक नहीं करना है, नॉर्मल को ब्रेक करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गया। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, once you complete the diagram inform me। Done, sir. 1 minute। ओके, सो ये फोर्सेस हो, तो चलो बैलेंस करते हैं सारे फोर्स। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस करते हैं। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स हो गया दैट इज एफ साइन थीटा प्लस एम जी। एफ साइन थीटा को लेफ्ट की तरफ लाओ तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, सेंटर इस तरफ है, जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा वो सेंटर की तरफ है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, वो सेंटर की तरफ है, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कोई भी वैसे यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसे आया, समझ में आया? यस सर। अच्छा, दोनों का रेशियो ले लो। टेकिंग रेशियो, टेकिंग रेशियो, तो लेफ्ट हैंड साइड विल डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड विल डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, n cos थीटा माइनस f sin थीटा
राइट हैंड साइड डिवाइड करेगा mv स्क्वायर अपॉन r और नीचे ही mg आ जाएगा, तो ये m will go off, so it become, wait let me complete first. अच्छा फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू इंटू n, तो फ्रिक्शन को लिख दो म्यू इंटू n, तो ये हो जाएगा दैट इज n साइन थीटा, फ्रिक्शन को लिख देंगे म्यू इंटू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा, फ्रिक्शन को म्यू इंटू n साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अच्छा n जो है सब में कैंसिल हो जाएगा, n सब में कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम, n को कैंसिल कर दिया, ठीक है कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos थीटा, मतलब डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह, डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा tan थीटा cos थीटा डिवाइड करेंगे प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। कॉम्प्लीट दिस वन, फिर कंप्लीट करते हैं, जस्ट वेट कंप्लीटेड। अच्छा रुको कंप्लीट कर लेते हैं, वेट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, क्या आ जाएगा दैट इज tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये हो गई सेफ्टी लिमिट, अगर कार की स्पीड इससे ज्यादा तेज हुई तो फिर जो रोड को ऐसे इंक्लाइन कर रखा उससे भी कुछ नहीं होगा, फिर इट विल बी अनसेफ, सेफ्टी लिमिट। जस्ट कंप्लीट, डू इट। कोणता काय घेऊन चालला? आदित्य,
स्क्रॉल करें क्या? please. ओके So can you show it for once again? हाँ जस्ट हो गया? Yes, sir. हाँ सर हो गया। अच्छा स्पेशल केस लेते हैं लेट्स से स्पेशल केस नो बैंकिंग ऑफ रोड अगर कोई बैंकिंग नहीं है मतलब इंक्लिनेशन नहीं है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड tan 0 डिग्री इज 0 तो सेफ्टी लिमिट आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं फ्रिक्शन वाला पहले कर चुके हैं केस 2 नो फ्रिक्शन प्रेजेंट अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है नो फ्रिक्शन प्रेजेंट तो म्यू की वैल्यू 0 ले लेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू की वैल्यू 0 रह जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक मिनट अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है v इज मतलब सेफ्टी लिमिट नो फ्रिक्शन प्रेजेंट अच्छा
आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट। हाँ, ध्यान रखना है सब फॉर्मूले। ऑप्टन दिस वन, दो स्पेशल केस भी लिए हैं हमने, ऊपर वाले फॉर्मूले में ही स्पेशल केस दिया है। हो गया? यस सर। सर नीचे आपने स्क्वायर किया है ना इस साइड को? हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा tan थीटा v स्क्वायर अपॉन r। Once everybody completed, inform me. यस सर। अच्छा, एक प्रॉब्लम आता है जो कॉम्पिटेटिव का प्रॉब्लम है, ध्यान समझो। हमारा जो रोड है वो इस तरह से बना हुआ है, लाइक इंक्लाइन कर रखा है आप। रोड ऐसे है लाइक दिस वे, हम लोग L ले लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द रोड। L लेंथ ऑफ द रोड, थीटा एंगल है, H जो है हाइट है। अच्छा, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल, थीटा इज अ स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल होता है ना तो हाइपोटेन्यूज और बेस अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h अपॉन l। या ये भी ध्यान रखना, ये एक अप्रोक्सीमेशन है फिजिक्स का, ध्यान से समझो। ये हमेशा याद कर लेना बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा और tan थीटा दोनों सेम हो जाता है, नियर अबाउट थीटा हो जाता है, और cos थीटा भी सेम हो जाता है, नियर अबाउट 1 हो जाता है। कहने का मतलब ये, तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो sin थीटा cos थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। इज इट क्लियर? रिमेंबर दिस वन, ओके। चलो, तो ध्यान देना इन सब बातों को। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा h बाय l। तो हम क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग नहीं मैंने किया, इसको हम 3 कर देते हैं। दिस इज 4 5 एंड दिस इज 6। तो 4 देखो, थर्ड नंबरिंग लिख लीजिए, थर्ड कौन सा है देखो जरा, 3 लिख लिया, 3 को नंबरिंग किया, 4 5 एंड 6। तो इक्वेटिंग 5 एंड 6, इक्वेटिंग 5 एंड 6,
तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी कितना होता है, एच बाय एल। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत आता है, ध्यान रखना। 5 और 6 को इक्वेट करोगे तो ऐसा आ जाए। सर थीटा अगर 0 पॉइंट में होगा तो ये ऐसे होगा ना? नहीं, 5 डिग्री से कम होता है। 0 पॉइंट नहीं मतलब थीटा लेस देन 5। सेवन। हो गया बच्चा? यस Yes, सर। sir. अच्छा ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। कोनिकल पेंडुलम। बेटा 11 12 में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, कोई 10th की तरह नहीं होता। यू टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। इतने फॉर्मूलेज होते हैं, इतने डायग्राम्स होते हैं, इतना लेंथी चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। धीरे धीरे आपको मेमोराइज करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करने के बाद प्रॉब्लम्स पे आएंगे हम, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम, सी सपोज कर लो यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है, लुक हियर, एक फिक्स किया गया, इट्स अ फिक्स्ड हियर, हाँ ओके। और जस्ट हियर लाइक दिस वे हियर, okay, then it is here, this one is here, और वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है here, this one is performing horizontal circle। तो एक कोनिकल पेंडुलम है, ध्यान से देखो, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, this spherical bob here and this performing horizontal circle here, ठीक है। और वो एक रेडियस बना रहा है, रेडियस इज आर, और ये m के मास ऑफ स्फेरिकल बॉब, l is the length of string performing horizontal circle, this is a fixed here,
देखो समझ में आ रहा डायग्राम? इट्स परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल मेकिंग अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम. कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? Yes, sir. Okay, let's say theta is the h is the height of the cone, r is the radius. Let theta is the angle with the vertical string makes with the vertical, m is the mass. तो वेट किधर होगा? डाउनवर्ड mg. आपको मैंने टेंशन पढ़ाया था ना, टेंशन. तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा, दैट इज टी. टी इज द टेंशन हियर, टेंशन इन द स्ट्रिंग. इसको ब्रेक करो साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो दिस इज, इधर क्या आएगा? अच्छा रुको, हमें पहले एंगल लाना पड़ेगा. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज थीटा, दैट इज आल्सो थीटा. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इट बिकम, जिधर एंगल आता है उधर क्या आता है? टी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा. देखो डायग्राम समझ में आ रहा है? कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? Yes, sir. नोट कॉपी ऑन दिस डायग्राम, और मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ इसको. एल क्या है? दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कुलर पाथ. h is the height of cone. थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल. m क्या? मास ऑफ स्फेरिकल बॉल. और t क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग. टेंशन मतलब रिस्टोरिंग फोर्स. Done, sir. अच्छा, now in equilibrium,
upward force is equal to downward force. P cos theta is equal to mg. अच्छा F sin theta सेंटर की तरफ है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा. सॉरी T sin theta. T sin theta directed towards center of circle. Directed towards center. Act as centripetal force. Act as centripetal force. तो T sin theta तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तुम कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता. mv स्क्वायर अपॉन r mr ओमेगा स्क्वायर mv into omega. You can take according to your choice. You can take any formula for centripetal force. हम लोग ले लेंगे this one's T sin theta फर्स्ट सेकंड वाला ले लेते हैं mr ओमेगा. इक्वेशन नंबर 2. वन और टू इक्वेशन कैसे आई समझ में आया सबको? ऑप्ट दिस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. अच्छा 1 minute is left. Link is going to be finished. Join with the same link again. सर वो ऊपर का पार्ट दिखाइए ना.